अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं वन शॉट पार्ट 1 के नाम से पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वन शॉट पार्ट 2। यानी स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूँ जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और इस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यकजा किया, इकट्ठा किया, ताकि आप किस तरीके से ऐसे क्लास को, ऐसे वीडियो को, ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर आप आने वाले एग्ज़ाम में 95 प्लस नंबर ला सकें। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को यकजा किया, इकट्ठा किया, ताकि आप बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम को लिखें और बेहतरीन से बेहतरीन नंबरात लाकर अपने मुआशरे के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर अपने नाम को रोशन करें, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें। इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाने की कोशिश किया। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है फरार, ऑप्शन बी है भाभी जान, ऑप्शन सी है कटी हुई शाख, ऑप्शन डी है आशियाना। तो स्टूडेंट, सही ऑप्शन होगा डी, यानी निगार अजीम का आशियाना अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी आपकी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, सर सैयद का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1898, ऑप्शन बी है सन 1896, ऑप्शन सी है सन 1894, ऑप्शन डी है सन 1892। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद का इंतकाल सन 1898 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, भीमराव की वालिदा यानी अम्मी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है पतली बाई, ऑप्शन बी है अयोध्या बाई, ऑप्शन सी है लक्ष्मी बाई, ऑप्शन डी है भीम बाई। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव की वालिदा का नाम भीमबाई था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है। ऑप्शन ए है जमहूरी दौर, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन सी है सुनहरा दौर, ऑप्शन डी है तारीख दौर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदुस्तान में गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1871, ऑप्शन बी है सन 1873, ऑप्शन सी है सन 1876, ऑप्शन डी है सन 1869। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1869 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे। ऑप्शन ए है उस्ताद, ऑप्शन बी है शागिर्द, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है दोस्त। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के दोस्त थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है। ऑप्शन ए है कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है सुमैया भाभी, ऑप्शन बी है रुकैया भाभी, ऑप्शन सी है रिजवाना भाभी, ऑप्शन डी है इरफाना भाभी। तो स्टूडेंट,
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, यानी इसमें मारिफा और इसमें नकरा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अकरम, ऑप्शन डी है फल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में इसमें नकरा फल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट फल एक जो है आम वर्ड है, यानी आम लफ्ज़ है। फल से मुराद बहुत सारा फल हो सकता है, चाहे वो आम हो, अमरूद हो, अनार हो, संतरा हो, मौसमी हो, लेकिन पटना वो हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, जो बिहार के कैपिटल सिटी है। हिमालय वो एक ही है, अकरम एक खास लड़के का नाम है। तो क्या है वो तीनों क्या है, हिमालय, अकरम और पटना प्रॉपर नाउन होगा, यानी इसमें खास होगा, और फल जो क्या है आपका इसमें आम होगा, यानी इसमें नकरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है हक की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है बातिल, ऑप्शन बी है बातिल, ऑप्शन सी है जाहिर, ऑप्शन डी है हकीकत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हक की जिद, यानी हक का उल्टा, यानी अपोजिट क्या होगा, बातिल होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है दर्ज झैल में लाहिका को तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है अनपढ़, ऑप्शन बी है ला हासिल, ऑप्शन सी है गैर हाजिर, ऑप्शन डी है वजू खाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में लाहिका वजू खाना है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। लाहिका कहते हैं कि मानादार लफ्ज़ के बाद जो लगे वो क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। अगर मानादार लफ्ज़ से पहले लगे तो क्या हुआ, साबिका हो जाएगा। साबिका का माने होता है पहले। जैसे हम लोग बोलते हैं साबिक प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, साबिक थे, यानी पहले थे यहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। उसी से क्या है साबिका, साबिक का माना होता है पहले, और लाहिक का माना होता है बाद में, यानी वजू खाना क्या है यहाँ आपका लाहिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है वहाँ मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ कौन सा फेल है। फेल ऑप्शन ए है फेल अम्र, ऑप्शन बी है फेल नहीं, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वहाँ मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ फेल नहीं है। फेल नहीं उस फेल को कहते हैं जिसमें ना करने का हुक्म हो, यानी मना करने का हुक्म पाया जाए, उसे क्या है फेले नहीं कहेंगे। अगर मना करने का हुक्म ना पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, फेले अमर कहेंगे। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से कहा कि पढ़, यानी पढ़ो, वहाँ जाओ, तो यह क्या हो जाएगा, फेले अमर हो जाएगा। अगर फेले माजी क्या हुआ कि वह गया, क्या है गुज़िश्ता गया, यानी कुछ देर पहले गया, तो यह कैसे फेले माजी हो जाएगा। और अगर मैंने किसी से कहा कि तुम कल जाओगे या क्या कब जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये फेले मुस्तकबिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है अलम की कितनी किस्में हैं। अलम जो है इसमें मारफा की किस्मों में से हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अलम की कुल 5 किस्में हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अलम मुज़ाफ, माहूद, मौसूल, मुनादा और क्या है निदा, ये सब क्या है आपका इसमें इशारा, ये सब क्या हो जाएगा, अलम की 5 किस्में हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है। मुसग़्ग़र
सगीर से है, सगीर के माने होता है छोटा, और मुकब्बर कबीर से है जिसके माने होता है बड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, उसी से क्या है सगीर कबीर है और सगीर छोटा। क्या है ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है किताबचा, ऑप्शन डी है डब्बा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में इसम मुसग्गर किताबचा है। किताबचा से मुराद छोटी सी किताब और किताब से मुराद बड़ी किताब, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में है अबद का हमसौत यानी हम आवाज लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है अर्ज, ऑप्शन बी है अर्ज, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है अबद, ऑप्शन डी है अरब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्द का हमसौत लफ्ज अब्द अबद होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है आज़ान, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है औजार, ऑप्शन डी है बादल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में बादल लफ्ज मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है कब्रिस्तान, ऑप्शन सी है गुस्ल खाना, ऑप्शन डी है बाकायदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में साबिका, साबिका कहते हैं मानादार लफ्ज से पहले आने वाले लफ्ज को साबिका कहते हैं, यानी यहाँ कायदा तो मानादार है, बाद जो लफ्ज आया क्या है मानादार लफ्ज से पहले आकर माना देने लगे तो क्या हो जाएगा वो साबिका हो जाएगा। अगर बाद में आए जैसे ईद गाह, ईद के बाद गाह आया तो क्या हो जाएगा वो लाहिका हो जाएगा। गुस्ल, गुस्ल के बाद क्या है, गुस्ल क्या है मानादार लफ्ज है, और खाना क्या है बाद में आया तो क्या है दोनों मिलकर एक माना देने लगा तो क्या हो जाएगा वो लाहिका हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन डी क्या है साबिका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है अहमद अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में सीखता है फेल हाल है, यानी प्रेजेंट में वो सीखता है तो क्या फेल हाल है। अगर अंग्रेजी सीखता होगा तो क्या हो जाता है क्या हो जाता फेल एहतमाली होता। अगर अंग्रेजी सीखेगा तो क्या फेले मुस्तकबिल होता। अंग्रेजी अहमद अंग्रेजी सीख लिया तो क्या हो गया वो फेले माजी होता। तो क्या यहाँ सीखता है तो क्या प्रेजेंट में सीखता है तो क्या फेले हाल होगा, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है। ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है पुराना, ऑप्शन सी है मकान, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ जो है आपका मकान हो जाएगा, और यह जो है इसमें इशारा हो जाएगा, और पुराना जो है सिफत हो जाएगा, और डी जो है यानी है वो क्या है हर्फ हो जाएगा। तो क्या है आपका यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है शायर को जुल्मत दहर में किसकी तलाश है। ऑप्शन ए है नूर इमा, ऑप्शन बी है नूर सहर, ऑप्शन सी है नूर अकीदत, ऑप्शन डी है नूर फिरदौस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शायर को जुल्मत दहर में नूर सहर की तलाश है। जुल्मत दहर, दहर मने ज़माना, जुल्मत मने तारीकी, और नूर मने रोशनी, सहर मने सुबह सादिक। जैसे हम रमज़ान में सहरी खाते हैं ना, वो सुबह सादिक का वक्त होता है, तो क्या सहर वही नूर सहर यानी सुबह सादिक की रोशनी यानी सहर की रोशनी, और जुल्मत दहर यानी ज़माने की अंधेरी। तो क्या है ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है कटी हुई शाख, ऑप्शन सी है फरार, ऑप्शन डी है भाभी जान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कमर जहां का कटी हुई शाख अफसाना शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में शामिल है जिसको आप पढ़ रहे हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
28 में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 11। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 31 यानी 31% क्या है इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1934, ऑप्शन डी है सन 1936। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश सन 1934 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है लुत्फुर रहमान के वालिद यानी अब्बू का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मौलवी अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल वदूद, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल शकूर, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लुत्फुर रहमान के वालिद मोहतरम का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है हामिदा नसूह की कौन थी। ऑप्शन ए है नवासी, ऑप्शन बी है पोती, ऑप्शन सी है भांजी, ऑप्शन डी है बेटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हमीदा नसूह की बेटी थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील कहते हैं छुट्टी को, किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है। ऑप्शन ए है ईद की तातील में, ऑप्शन बी है बकर ईद की तातील में, ऑप्शन सी है मुहर्रम की तातील में, ऑप्शन डी है शब बारात की तातील में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शामिल निसाब खत में शहबाज ने मुहर्रम की तातील में घर आने का जिक्र किया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। ऑप्शन ए है ग्रान, ऑप्शन बी है दाना व दाम, ऑप्शन सी है अपने दुख मुझे दे दे, ऑप्शन डी है लाजवंती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम दाना व दाम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है नदीम, ऑप्शन बी है कलीम, ऑप्शन सी है हकीम, ऑप्शन डी है अजीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम अजीम है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है। ऑप्शन ए है अदब, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है आदम, ऑप्शन डी है आप। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा अदब है, यानी अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिसको खींचा नहीं जाता है, और अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। तो अदब में अलिफ जो है ये खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, और आग जो है आग में अलिफ जो है वो क्या है उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। तो क्या है वो अलिफ मकसूरा अदब वाला अलिफ होगा, और अलिफ ममदूदा क्या है आग वाला और आदम वाला और आप वाला अलिफ होगा, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है यानी 38 दर्ज झैल में उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है, यानी नून गुन्ना उस नून को कहते हैं जिस नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए है दरबान, ऑप्शन बी है अरमान, ऑप्शन सी है सामान, ऑप्शन डी है चाँद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में चाँद जो है नून गुन्ना है, यानी चाँद के नून में क्या होगा नून गुन्ना होगा, चाँद की नून को नून गुन्ना कहेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 यानी 39 इसमें पूछा गया है कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है
3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा 4, यानी कलमा की कुल 4 किस्में हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, दर्जा झैल में इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारिफा का नाम इसमें खास है और जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें मारिफा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्जा झैल में इसमें मारिफा गंगा होगा, क्योंकि कलम जो है वो भी आम है और पहाड़ है वो भी आम है, नदी है वो भी आम है, यानी इसमें नकरा है। नदी से मुराद बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, कलम से बहुत सारा कलम हो सकता है और पहाड़ से बहुत सारा पहाड़ हो सकता है, चाहे वो हिमालय पहाड़ हो या कोहे तूर पहाड़ हो या दीगर और तरीके के पहाड़ हो। लेकिन गंगा जो है आपके हिंदुस्तान में यानी क्या एक फेमस नदी यानी मशहूर नदी का नाम है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, सीने पर सांप लौटना मुहावरा का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है सांप पालना, ऑप्शन बी है सांप से खेलना, ऑप्शन सी है हसद करना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सीने पर सांप लौटना मुहावरा का मतलब है हसद करना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया है, दर्ज झैल में हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी ऑप्शन ए है बंदगी, ऑप्शन बी है गुलामी, ऑप्शन सी है सना, ऑप्शन डी है नात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में हम्द का मुतरादिफ सना है, यानी हम्द के माने होते हैं तारीफ को और सना के माने भी होता है तारीफ, लेकिन हम्द अल्लाह की तारीफ और सना भी अल्लाह की तारीफ ही को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है झाड़ू, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है पुराना, ऑप्शन डी है धुलाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में इसमें मुआवजा की निशानदेही धुलाई होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सेगा है। स्टूडेंट ऑप्शन ए है जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन बी है वाहिद गायब, ऑप्शन सी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन डी है जमा हाजिर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग जमा मुतकल्लिम का सेगा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ होता तो ये वाहिद मुतकल्लिम होता, लेकिन हम हैं, हम क्या है जमा है, तो क्या है जमा मुतकल्लिम होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। वाहिद गायब कहते हैं वाहिद गायब, यानी वह गया, वह जो है वाहिद गायब हो गया। वाहिद हाजिर कौन है तुम, और जमा गायब वह सब, क्या है वह सब जमा गायब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, लफ्ज नान का सही माना क्या है। ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है सब्जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नान के माने होते हैं रोटी के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल पटना में हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, भीमराव ने
मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन ए है सन 1902, ऑप्शन बी है सन 1904, ऑप्शन सी है सन 1908, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान सन 1908 ईस्वी में पास किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? ऑप्शन ए है प्लॉट, ऑप्शन बी है स्टेज, ऑप्शन सी है किरदार, ऑप्शन डी है मुकालमा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर स्टेज है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल कितने साल की उम्र में हुई? ऑप्शन ए है 80 साल, ऑप्शन बी है 84 साल, ऑप्शन सी है 88 साल, ऑप्शन डी है 90 साल यानी 90 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल 28 साल की उम्र में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है हम जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हम जमीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक चांद ग्रहण, एक सूरज ग्रहण, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1910, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद का इंतकाल सन 1910 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है सन 860, ऑप्शन बी है सन 1870, ऑप्शन सी है सन 1880, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू अखबार दारुस सल्तनत सन 1880 ईस्वी को शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज के क्लास का सेकंड लास्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा गया है मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 2, बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी अफादी ने कुल 3 शादियां की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है वालिदैन के यानी माँ बाप के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया? ऑप्शन ए है चाचा, ऑप्शन बी है खालू, ऑप्शन सी है दादा, ऑप्शन डी है मामू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी डी, यानी वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब करें ताकि हर नई नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वह हर नए वीडियो से इस्तिफादा हासिल करता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आइंदा वीडियो में।